संतुलित आहार के 7 मुख्य घटक होते हैं जिसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, संतुलित आहार का नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि संतुलित आहार मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर संतुलित आहार का संतुलित रूप में हम लोग नहीं ले पाते हैं, हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारियां आने लगती है। खून की कमी हो जाती है, त्वचा पर रेशे आने लगते हैं, दाग धब्बे झुर्रियां होने लगती है। यहाँ तक कि हमारे बॉडी में अगर संतुलित भोजन नहीं करते हैं तो प्रोटीन की कमी की वजह से हमारा मसल सेल्स और नस की क्षमताएं कमजोर हो जाती है, जो देखने में काफी दुबले पतले महसूस करते हैं। एनर्जी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो ऐसे में संतुलित भोजन करना अति आवश्यक बन जाता है। दोस्तों, आप भी उनमें से क्या एक हैं जो थका थका महसूस करते हैं, एनर्जी की भारी कमी आपको खलती है और सिर में दर्द होने लगते हैं, कब्ज गैस एसिडिटी से परेशान रहते हैं, दर्द से परेशान रहते हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां आपके बॉडी में आ गई है, जहां पर ज्वाइंट पेन पर ये दर्द देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, सारी बीमारियों का बस एक ही इलाज है, संतुलित भोजन। अगर संतुलित भोजन करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। ऐसे में जब बीमारियां किसी को हो जाती है तो सीधे तुरंत तत्काल मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। संतुलित भोजन पर, संतुलित आहार से उनका ध्यान बिल्कुल हटा रहता है। लेकिन ये जाननी चाहिए कि जिन आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी बॉडी को होनी चाहिए संतुलित आहार लेने से, क्या वो पूरी हो पा रही है? अगर नहीं तो आपको ध्यान देनी चाहिए संतुलित भोजन पर, जिसकी वजह से बॉडी में बीमारियां आने लगती है। होता इस तरह से है कि जब शरीर कमजोर होता है या हमारे शरीर में पोषक तत्वों की काफी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में बीमारियां आने लगती है। इन पोषक तत्वों की कमी अगर आप नहीं होने देते हैं, संतुलित आहार संतुलित रूप में करते हैं, तो आप बीमारियां होने से बच जाएंगे। आपकी बीमारियां बॉडी में नहीं रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, निरोग रहेंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे, हमेशा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपका बोन सेल्स बढ़ेगा, आपका बॉडी का मसल सेल्स बढ़ेगा, आपकी बॉडी भी पूरी बनेगी। ऐसे में आप बिल्कुल फिट और ठीक रह पाएंगे। आज जानते हैं दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। संतुलित आहार के 7 वो मुख्य घटक कौन कौन से हैं जिसे हमें लेनी चाहिए और जिसे लेने से हम मस्त रहेंगे, बिल्कुल निरोग हो जाएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर हमारी पहली बार हैं, लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं, सब्सक्राइब भी करें, ताकि वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो सके। मैं विनोद कुमार, आयुर्वेद एक्सपर्ट फ्रॉम जय बालाजी आयुर्वेद, पलामू, झारखंड। संतुलित आहार के पहला और मुख्य घटक है कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का एनर्जी लेवल हमेशा हाई लेवल में रहता है, जिसे एनर्जी का पावर हाउस भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हमारी बॉडी को 60% तक चाहिए, लेकिन अगर 60% से कम कार्बोहाइड्रेट हम ले पाते हैं तो हमारी बॉडी की स्टेमिना कमजोर हो जाती है, हमारा मसल सेल्स कमजोर हो जाता है, हमारा बॉडी का हर ऑर्गन, हर पार्ट, हर अंग कमजोर हो जाता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट भी 2 तरह के होते हैं, अच्छे कार्बोहाइड्रेट और बुरे कार्बोहाइड्रेट। आपको समझनी चाहिए कि बुरे कार्बोहाइड्रेट क्या है, जो तत्काल एनर्जी तो देते हैं लेकिन हमारे शरीर में वो बीमारियों को जल्दी जल्दी ला देते हैं। इसमें चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और ऐसे कैंडी शामिल होते हैं, मैदा से बने हुए सामान, मैगी, चाउमीन, जिसका इस्तेमाल करने से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में लिवर से संबंधित परेशानियां, ब्लड शुगर से संबंधित परेशानियां, हमारी बॉडी में कब्ज गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानियां आने लगती है। ऐसे में कार्बोहाइड्रेट के लिए इंस्टेंट एनर्जी वाली जो बातें होती है उससे दूरी बना करके रखें। तुरंत तो एनर्जी देते हैं लेकिन आपके बॉडी के हर ऑर्गन को कमजोर कर देते हैं। अच्छे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनमें साबुत अनाज शामिल होते हैं, बीन्स शामिल होते हैं, दालें शामिल होती है, यानी कि गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, जो आपकी एनर्जी को बनाने के साथ साथ आपको हमेशा स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है, तो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान आपको होनी चाहिए। जो 60% हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, जो सबसे ज्यादा मात्रा सिर्फ सिंगल वन संतुलित आहार कार्बोहाइड्रेट की होती है, तो ऐसे में साबुत अनाज का सेवन आप जरूर करें। नंबर 2 आहार पे आता है जो बॉडी बिल्डर बनाने का काम करता है, प्रोटीन। जी हाँ,
प्रोटीन को एक बॉडी बिल्डर के रूप में जाना जाता है, जो आपके बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है, जिससे हमारा बॉडी का मसल सेल्स और नर्व सेल्स बिल्डअप होता है। दोस्तों, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मांसपेशियों में खिंचाव होने शुरू हो जाते हैं, नसें कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में दिमाग को डेवलप करने के लिए, ब्रेन सेल्स को डेवलप करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे मसल सेल्स को यानी बॉडी बनाने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन हमारे संतुलित आहार में 10 से 15% उसका रोल होता है, यानी कि 10 से 15% वो भाग जो प्रोटीन के रूप में आपको लेनी चाहिए, जिसे लेने से आपका बॉडी बिल्ड होता है और आपकी मसल सेल्स, मेमोरी पावर या नर्व सेल्स आपके पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं। इसे लेने के लिए आप राजमा, बीन्स, दाल और पनीर, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफी अच्छे स्रोतों में गिने जाते हैं। तो प्रोटीन के लिए आप इन सब दालों का सेवन करें, आप राजमा का सेवन करें, मक्का का सेवन करें और दूध और पनीर भी लेना ना भूलें, जिसे लेने से हमारे बॉडी में 10 से 15% प्रोटीन की जो आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए वो बिल्कुल हो जाती है। तीसरे नंबर पे आता है वसा, फैट। जी हाँ, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी फ्यूल्स और बॉडी गार्ड का काम करता है। कुछ लोग फैट और वसा से घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वसा और फैट ही हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा फैट में ही घुल करके हमें लाभ पहुंचाते हैं, जैसे विटामिन डी यानी कैल्शियम, विटामिन ए, ई, पोटेशियम, मैग्नीशियम। कुछ ऐसे विटामिन हैं जो फैट में ही घुलने का काम करते हैं और घुल करके हमें लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे में जरूरी आहार और संतुलित आहार में आपको 10% फैट की मात्रा का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी हो जाएगी और फैट बॉडी में बने हुए रहेंगे, जिससे हमारी बॉडी में विटामिनों की कमी यानी कि विटामिन डी, ए, ई, पोटेशियम की कमी नहीं हो पाएगी और हमें एनर्जी मिलती रहेगी। यानी एनर्जी को बनाए रखने के लिए और इन सभी विटामिनों को बॉडी में ऑब्जर्व करने के लिए पोषक की बहुत जरूरत पड़ती है। फैट की मात्रा हमारी बॉडी में होनी ही चाहिए। चौथे नंबर पर आता है विटामिन, जो हमारे असल जिंदगी के सुपर हीरो माने जाते हैं। दोस्तों, अगर विटामिन की कमी हमारी बॉडी में होने लगती है, शरीर खड़ा रहने के साथ साथ किसी भी उम्र में, चाहे नौजवान हो या बच्चे हो या बुजुर्ग हो, उनको विटामिन की आवश्यकताओं की पूर्ति बॉडी में होनी ही चाहिए। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो उनकी आंखें कमजोर हो जाती है, दांतें कमजोर हो जाती है, स्किन सेल्स डैमेज होने लगते हैं, स्किन पे दाग धब्बे झुर्रियां आने लगते हैं, गंजा हो जाते हैं, बाल गिरने लगते हैं, नाखूनें कमजोर हो जाती है और विटामिनों की कमी की वजह से ज्वाइंट पेन यानी घुटनों में दर्द का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारे जिंदगी के असल हीरो हैं विटामिन, जिसे लेने के लिए आप बहुत ही आसान रूपों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी थाली को इंद्रधनुष की तरह आप सजाएं, रंग बिरंगे फल और सब्जियों को आप लेना शुरू कर दें। रंग बिरंगे फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से हर विटामिन की पूर्ति आपकी बॉडी को होगी। विटामिन की बात आती है तो कितने तरह के विटामिन की जरूरत होती है हमारे बॉडी में, मुख्य रूप से ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 13 तरह के विटामिन, जी हाँ, 13 विटामिन की आवश्यकता आपके बॉडी को होती है। अगर 13 तरह के विटामिन कम हो जाते हैं तो आप बीमार पड़ने लगते हैं जल्दी जल्दी। आपकी आंखों से दिखाई नहीं देती है, दांतों में दर्द होने लगते हैं, त्वचा पर बीमारियां आने लगती है, लिवर कमजोर हो जाती है। ऐसे में इंद्रधनुष की तरह आप अपनी थाली को सजाना सीखें और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। 5वें नंबर पे आता है जो खनिज, साल्ट, जिसकी कमी की वजह से हमारा बॉडी का पार्ट कमजोर होने लगता है। दोस्तों, 5वें सितारे की तरह ये 5वें नंबर पे आता है जो हमारी बॉडी में साल्ट यानी तत्वों की कमी, खनिज की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे आयरन की कमी से खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। आयरन वो कंपाउंड होता है जो हमारे बॉडी में हर जगह तक ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखता है, पहुंचाता है और बॉडी में खून की कमी को दूर रखने में मददगार साबित होता है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे घुलनशील जो खनिज होते हैं जो हमारे बॉडी में हड्डियों को मजबूत करते हैं, दांतों को मजबूत करते हैं, नाखूनों को मजबूत करते हैं और हमें इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करते हैं, जिनकी वजह से हम काफी कमजोर लगने लगते हैं।
तो दोस्तों, इसके लिए आप रंग बिरंगी थाली को जिस तरह सजाते हैं, कुछ ऐसे चीज हैं जिसका इस्तेमाल आपको रेगुलर वे में करनी चाहिए। जैसे सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम की आवश्यकता बनी रहेगी। आप ड्राई फ्रूट में अखरोट का सेवन करें जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है। आप खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अलग से एनर्जी देने का काम करते हैं। आप दूध, दही, पनीर का इस्तेमाल आप करते रहें। आप सब्जियों में पालक का इस्तेमाल भी आप करें, टमाटर का भी इस्तेमाल करें। इन सभी चीजों में ऐसे चीज होते हैं जिससे आपको खनिज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और आप स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, आप हेल्दी बने रहते हैं। दोस्तों, छठे नंबर पे आता है फाइबर, जो आपके लिवर्स का सबसे अच्छा दोस्त होता है, सबसे अच्छा साथी होता है फाइबर, जो एक झाड़ू की तरह काम करता है, जो आपको लिवर की सफाई करने का काम करता है, पेट की सारी गंदगी को निकालने का काम करता है। आप कुछ भी खाते हैं तो खाने से आपको मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं जब तक कि भोजन ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। भोजन पचेंगे नहीं तो आप कुछ भी खा लीजिए, उसका फायदा आपके बॉडी को नहीं मिल पाता है। ऐसे में फाइबर वाले कंपाउंड को आपका इस्तेमाल करनी चाहिए, जो भोजन पचाने के साथ साथ आपको पेट की गंदगी भी साफ करने का काम करते हैं, जो एक बेहतर झाड़ू की तरह काम करते हैं। ऐसे में फाइबर यानी रेशेदार फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करना सीखें जिसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। जैसे सेब का इस्तेमाल करें, नाशपाती का इस्तेमाल करें, संतरे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे और पत्तेदार सब्जियों में आप झींगी का भी इस्तेमाल करें, भिंडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पालक, गोभी में रेशेदार चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ब्रोकली में फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है, इसका इस्तेमाल आपको करनी चाहिए। यानी हरे पत्तेदार सब्जियों में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जिसका निरंतर आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। जो लिवर्स में कुछ भी खाया, पिया, पचाया वाली फार्मूला सच साबित हो जाती है और आप बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। आप कुछ भी खाते हैं पच जाता है, पचे हुए में से मिनरल्स हमारे बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी ऊर्जावान, एनर्जेटिक महसूस करता है। सातवें नंबर पे आता है जल, जो जल ही जीवन है और जल ही अमृत है। अगर जल की कमी हमारे बॉडी को हो जाती है तो किडनी भी खराब होने लगती है। जल की कमी की वजह से हमारा बॉडी में पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। जल की कमी की वजह से हमारा बॉडी में डिहाइड्रेशन बना रहता है, थका थका महसूस करते हैं। तो दोस्तों, जल हमारे बॉडी में 60% आवश्यकताओं की जरूरत होती है, यानी जल 60% हमारे बॉडी में बना रहता है। ऐसे में जल की कमी की वजह से, जिसे पानी कहते हैं, हमारा बॉडी बीमार होने लगता है। कुछ लोगों की आदतें होती है, खासकर महिलाओं की, भोजन तो करते हैं लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं। ऐसे में उनके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, पाइल्स का शिकार हो जाते हैं, कब्ज गैस, एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं और भोजन पूरी तरह पचता भी नहीं है, जिसके कारण भोजन का फायदा भी उन्हें नहीं मिल पाता है। तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। तो जल ही जीवन है, जल ही अमृत है, इस फॉर्मूले को आप याद रखें। अपने बॉडी में 8 से 10 गिलास पानी को आप बनाए रखें। अब सवाल आता है कि पानी कितनी पीना चाहिए, पानी किस मात्रा में पीनी चाहिए। तो दोस्तों, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पानी पीने की आवश्यकताएं होती है। अलग अलग मौसम में पानी की आवश्यकताएं अलग अलग हो जाती है। ऐसे में एक नॉर्मल मात्रा में समझें कि 8 से 10 गिलास प्रतिदिन 24 घंटे में आपको पानी पीनी चाहिए, जिससे आपका बॉडी का एनर्जी लेवल उच्च स्तर पे होता है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आप कुछ भी खाते हैं तो ठीक से डाइजेस्ट होकर के उसमें से जरूरी मिनरल्स हमारे बॉडी में ऑब्जर्व पानी के माध्यम से सभी जगह पर जाते हैं। तो दोस्तों, 60% आवश्यकता जल की होती है, जल ही जीवन है, इसे आप याद रखें। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने समझा कि संतुलित भोजन को किस तरह करनी चाहिए, संतुलित भोजन क्या है। आपको वीडियो पसंद आई है तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। इस तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स मैं प्रतिदिन लाते रहता हूं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार दोस्तों को आप शेयर करें। उन्हें आप इसे शेयर करें जिनको आप स्वस्थ देखना चाहते हैं, मस्त देखना चाहते हैं, आप बॉडी बनाए हुए देखना चाहते हैं, उनकी बॉडी हमेशा बिल्डअप रूपों में देखना चाहते हैं। तो आप परिवार और दोस्तों को शेयर भी करें, जो उनको संतुलित भोजन देने के साथ साथ हमेशा निरोग रखने में मदद मिलेगी। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।